नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में। पूर्णिया में छिनतई की घटनाओं में इजाफा हुआ है। बाइक सवार बदमाश दिन में भी छिनतई की वारदात को अंजाम देने में हिचकते नहीं हैं। खुलेआम वारदातों को अंजाम देकर पुलिस को ये खुली चुनौती देते हैं। बनमखी के वार्ड नंबर 7 से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, लेकिन छिनतई की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश यहाँ बुरे फंस गए। आसपास के लोगों ने दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर दोनों बदमाशों की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल दोनों बदमाशों को बाद में लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। दरअसल एक बुजुर्ग महिला जब सड़क पर अपने घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए। बुजुर्ग से बात करने का बहाना बनाकर बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन लिए। बुजुर्ग महिला से चेन छिनतई की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। अब तस्वीरों में नजर आने के बाद आसपास के लोगों ने चेन छीनने वाले दोनों बदमाशों को पकड़ लिया और उसकी ऐसी हालत कर दी कि दोबारा अपराध करने से पहले वो कई बार सोचे। गुमला में बिजली विभाग की लापरवाही से आम के कई छोटे छोटे पेड़ जलकर खाक हो गए। आम के बागान में लगाए गए सागवान के पौधे भी जलकर खाक हो गए। साथ ही कई और भी छोटे छोटे पौधों को नुकसान पहुंचा है। माना यह जा रहा है कि बिजली के हाई टेंशन तार में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई पेड़ पौधे झुलस गए। बिजली के तार से आम के बागान में लगी आग से लाखों का नुकसान भी हुआ। गांव से दूर आम की बागान में अचानक आग लगने की खबर बागान के मालिक तक पहुंची। बिना देर किए कई लोग बागान में लगी आग को बुझाने पहुंचे, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था। बागान में लगी आग को बुझाना गांव के लोगों के लिए आसान नहीं था। धू धू कर बागान में लगे कई पेड़ जलकर खाक हो रहे थे। गांव के लोगों के साथ साथ थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। गनीमत ये रही कि बागान के बगल में रखी टिम्बर तक आग की लपटें नहीं पहुंच सकी। कैमूर के मोहनिया में भीषण हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जहां NH2 पर 2 ट्रकों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसमें एक ट्रक का चालक ट्रक के केबिन में ही फंस गया, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद NHAI और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। दरअसल NHAI की पानी टैंकर से डिवाइडर पर लगे पौधों को पानी दिया जा रहा था। इसी दौरान डेहरी की तरफ से आ रहे बालू लदे ट्रक ने पीछे से पानी टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि ट्रक चालक केबिन में ही बुरी तरह से फंस गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रक चालक को नींद आने से ये हादसा हुआ। लोगों ने घंटों की कड़ी मेहनत के बाद ट्रक चालक को ट्रक के केबिन से बाहर निकाला। घायल ट्रक ड्राइवर को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इधर हादसे की वजह से NH2 पर भीषण जाम लग गया। पुलिस ने जाम हटाकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। स्कूल परिसर में बच्चों को खेलते देखना आम बात है, लेकिन सोचिए किसी सरकारी स्कूल के परिसर में मृतकों के स्मारक बना दिए जाएं तो स्कूल कैसा लगेगा? क्या बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ने आएंगे? पलामू के लेस्लीगंज प्रखंड के बचदोहर गांव के सरकारी कन्या मध्य विद्यालय में ऐसा ही कुछ नजारा है। आरोप है कि स्कूल के परिसर में गांव के लोगों ने मृत लोगों के नाम पर 24 से ज्यादा स्मारक बना दिए। अब स्कूल परिसर में जब मृत लोगों के स्मारक मिले तो बच्चे कैसे पढ़ने आ सकते हैं? बच्चों ने स्कूल आना छोड़ दिया और धीरे धीरे 2.5 साल पहले शिक्षा के इस मंदिर में ताला लग गया। ये दलीलें हैं स्कूल बंद को लेकर। इधर गांव वालों की अलग ही दलीलें हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शिक्षा विभाग की लापरवाही की वजह से यह स्कूल बंद हुआ। सभी शिक्षकों ने बारी बारी से अपना ट्रांसफर करवाया, जिस कारण बच्चों ने आना बंद कर दिया। स्कूल बंद होने के मामले पर गाँव वालों और विभाग की दलीलें अलग अलग है। गढ़वा में नदियों से अवैध बालू का उत्खनन लगातार जारी है। लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया दिन के उजाले में भी बालू घाटों से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। कार्रवाई के बावजूद इन क्षेत्रों में अवैध बालू की ढुलाई पर रोक नहीं लगा है, बल्कि अवैध बालू की ढुलाई बेरोक टोक चल रहा है। हर दिन बालू माफिया सैकड़ों टन बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। जिले की नदियों से उत्खनन किए गए अवैध बालू को दिन में ही बेखौफ माफिया ऐसे दूसरे प्रदेशों में पहुंचा रहे हैं।
नदी से बालू का अवैध खनन से नदियों के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस बार सदर थाना क्षेत्र के लापो बालू घाट पर बालू माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम और एसडीपीओ ने अवैध बालू लदे 13 ट्रैक्टर को जब्त किया है। अधिकारियों की माने तो 500 से ज्यादा ट्रैक्टरों से यहां बालू का उठाव होता है। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से बालू माफिया में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। पूर्णिया के उत्पाद विभाग कार्यालय में शराब तस्करी में जब्त गाड़ियों की नीलामी में धांधली का मामला सामने आया है। नीलामी में शामिल स्थानीय एक शख्स का आरोप है कि जिले के उत्पाद विभाग कार्यालय से 21 दिसंबर को एक नीलामी का एडवर्टाइज निकला था, तो उसमें 19वें नंबर पर सिर्फ ट्रैक्टर की नीलामी की सूचना थी। ट्रैक्टर की नीलामी भी हुई, लेकिन आरोप है कि नीलाम की गई ट्रैक्टर उत्पाद विभाग कार्यालय के एक बड़े बाबू मोहन कुमार ने अपने भाई के नाम से ले ली, जबकि नीलामी में यह नियम के खिलाफ है। बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर के साथ एक टंकी भी जब्त किए गए थे, जिसमें शराब लाया गया था। उस टंकी की नीलामी नहीं कर ट्रैक्टर लेने वाले बड़ा बाबू के भाई को ये यूं ही दे दिया गया। आरोप है कि टंकी बेच दी गई है। कार्यालय के बड़ा बाबू ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि उन्होंने अपने भाई के नाम से ट्रैक्टर और टंकी दोनों नीलामी में लिया था। लेकिन सवाल उठता है कि कोई सरकारी कर्मी रिश्तेदार के नाम से नीलामी कैसे ले सकता है। सीतामढ़ी से करीब 8 किलोमीटर दूर डुमरा प्रखंड का राघोपुर बखरी गांव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पसंदीदा गांव है। मुख्यमंत्री 2 बार राघोपुर बखरी गांव आ चुके हैं। कई बार गांव के समस्याओं की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन इस गांव के सरकारी अस्पताल की बदनसीबी देखिए, जो बदहाली की कहानी कह रही है। मुख्यमंत्री जब जब इस गाँव में आए तब तब इस अस्पताल को चमका कर ही दिखाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री के गांव से जाते ही अस्पताल की बदहाली से हर कोई वाकिफ हो जाता है। बाहर से ये अस्पताल सुंदर जरूर दिखता है, लेकिन अंदर से उतना ही बदहाल। हाल ये है कि इस सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए कोई व्यवस्था नहीं, न मरीजों के लिए दवाएं हैं और न ही दूसरे तरह के संसाधन। अस्पताल के अंदर कुछ कर्मचारी जरूर हैं, लेकिन जान जोखिम में डालकर अस्पताल की छत कब धराशायी हो जाए कोई कह नहीं सकता। कमरे की दीवारों में दरार आ गई है तो किसी कमरे में गिट्टी पत्थर हैं। अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी ने जिले में दस्तक दे दी है। अप्रैल में जहां लोग गर्मी की मार झेल रहे हैं, वहीं जिले के गुरारू में सुबह लोगों को दिसंबर जैसा कोहरा देखने को मिला। सुबह लोग जब सोकर उठे तो बाहर छाई धुंध से लगा बदली होगी और ये कुछ देर में छट जाएगी, लेकिन देर तक सूरज के नहीं दिखने और सिहरन के साथ धुंध रहने से शीतलहर का एहसास हुआ। मौसम में इस तरह के बदलाव को यहाँ के लोगों ने पहली बार देखा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई। 10 मीटर दूरी तक दिखना संभव नहीं हो पा रहा था। यातायात व्यवस्था के साथ साथ रेल सेवा भी यहाँ प्रभावित रही। सामने से आ रही ट्रेनों को देखना भी यात्रियों के लिए मुश्किल हो रहा था। गुरारू स्टेशन पर लोग इस कुहासे में भी ट्रेनों का इंतजार करते दिखे। एक तरफ जहां आम दिनों में लू की थपेड़ों से लोग जलते रहते हैं, वहीं इस कुहासे ने थोड़ी देर के लिए लोगों को राहत जरूर दी। रांची में मार्च की शुरुआत में नींबू करीब 60 रुपए प्रति किलो मिल रहा था, लेकिन अब यह 250 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, यानी दाम में 4.5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी। यानी नींबू ने आम आदमी के बजट को ही खट्टा कर दिया है। बढ़ती गर्मी के बीच नींबू की खपत बढ़ गई है। ऐसे में इसके दाम तो आम आदमी की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि कई जगहों पर एक नींबू 10 रुपए का मिल रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी, भीषण गर्मी, त्योहारों का सीजन, सॉफ्ट ड्रिंक में डिमांड की वजह से नींबू के दाम में उछाल देखने को मिला है। गर्मी बुझाने के लिए लोग नींबू पानी और शरबत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नींबू की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। सब्जी विक्रेता तेल की बढ़ती कीमतों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी तेल के बढ़ते दाम और भीषण गर्मी का असर लोगों की जेब पर पड़ना शुरू हो चुका है। जहां गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत से खेतों की सिंचाई बड़ी समस्या बन जाती है, उन इलाकों के लिए जमुई का एक गांव मिसाल बन गया है। दरअसल बरहट प्रखंड के केडिया गांव में जल संरक्षण का बड़ा महत्व है। जल के प्रति गांव के लोगों को जागरूक भी किसानों ने ही किया है और इसका असर देखिए
कि इस भीषण गर्मी में भी यहाँ के खेतों में बड़े आराम से पानी पहुँचाई जा रही है, वो भी कुएं की मदद से। जल संरक्षण के लिए बीते कई दशक से यहाँ के किसान खेतों के पटवन कुआं से ही करते आ रहे हैं। इलाके में जमीन के अंदर छेद कर डीप बोरिंग की मनाही है और इसका असर देखिए कि जहां हर जगह गर्मी के दिनों में जलस्तर नीचे चला जाता है, वहां इस इलाके में गर्मी के दिनों में भी 15 से 20 फीट में ही पानी मिल जाता है। केदिया गांव में 250 एकड़ वाले रकबे में सिंचाई और पटवन के लिए कुएं का ही उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि सरकार ने भी इस गाँव के किसानों की सोच को बढ़ावा दिया और सरकारी मदद से कई कुआं का निर्माण कराया। हर किसी का सपना होता है कि वो अपनी शादी को यादगार बनाए। सीतामढ़ी और उसके आसपास के लोगों को अपनी शादी यादगार बनाने का मौका दे रहे हैं राम बाबू सिंह, वो भी महज 7 से 9 हजार रुपए के बीच। यानी शादी से पहले राम बाबू सिंह के पास पहुंचिए, हेलीकॉप्टर से शादी को यादगार बनाने का प्लान उन्हें बताइए और फिर सस्ते में उठा लें जुगाड़ वाली हेलीकॉप्टर। डुमरा प्रखंड के पुनौरा गांव के रहने वाले राम बाबू ने कार को ही हेलीकॉप्टर बना दिया है। इस कार कम हेलीकॉप्टर में बारात ले जाने की तमन्ना को दुल्हे राजा बखूबी पूरा कर सकते हैं। एलईडी लाइट से पूरी गाड़ी को सजाया गया है। कार को हेलीकॉप्टर का रूप दिया गया है। नॉर्मल खर्च में इस कार में हेलीकॉप्टर की यात्रा का आनंद उठाया जा सकता है। बस ये आसमान में उड़ नहीं सकता, लेकिन हाँ, हेलीकॉप्टर से शादी को यादगार बनाने के सपने को उड़ान जरूर दे सकता है। कई लोग शादी से पहले जुगाड़ के इस अद्भुत तड़के को पसंद कर रहे हैं। चतरा जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक बदहाल बस्ती में दो दोस्तों की कहानियां गूंज रही है। एक के हाथ पैर नहीं तो दूसरी देख नहीं सकती, लेकिन दोनों एक दिल है। दोनों एक दूसरे की जरूरत है, जरूरत भी ऐसी कि जिगरी यार बन गई हैं। ये कहानी है पार्वती और कलावती की। 60 साल की हो चुकी पार्वती दिव्यांग है, हाथ पैर है नहीं, लेकिन वो दुनिया देख सकती है। दूसरी है कलावती, आंखों को छोड़कर वो सही सलामत है। पार्वती की आंखों से कलावती दुनिया देखती है और कलावती के साथ पार्वती जिंदगी के साथ में आगे बढ़ी जा रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर की चुनौतियों की कहानी सरकार तक नहीं पहुंच पाई है। दोनों दिव्यांग को आज तक सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। गांव वालों से खाना मिल गया तो दोनों का पेट भर पाता है, नहीं तो दोनों भूखे पेट सो जाती हैं। दोनों का कोई अपना नहीं है, इसलिए एक दूसरे को ही दोनों ने अपना मान लिया है। लेकिन सरकार ने शायद आज तक इन दोनों को अपनाया नहीं। राजधानी रांची में एक नायाब पहल की शुरुआत की गई है। स्कूल की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए ग्रामीण इलाकों के सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस बनाए गए हैं, जहां बच्चे 3D क्लासेस के जरिए मॉडर्न शिक्षा से जुड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की पहल पर शुरू हुई शिक्षा की अलग से बच्चे भी आकर्षित हो रहे हैं और बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। रांची के खलारी ब्लॉक में बुकबुका पंचायत के महावीर टोला में सरकारी स्कूल तेजी से स्मार्ट क्लास के तौर पर उभर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास में VR बॉक्स यानी वर्चुअल रियलिटी बॉक्स के जरिए बच्चों को पढ़ाया जाता है। शांत क्लासरूम में बच्चे आंख पर VR बॉक्स लगाकर विज्ञान की बारीकियों को समझ रहे हैं। शुरुआती दौर में यहाँ पर्यावरण और विज्ञान विषय की शिक्षा दी जा रही है। 3D क्लास के जरिए विजुअल बेस्ड कंटेंट से बच्चे आसानी से सीख और समझ भी रहे हैं। VR बॉक्स के जरिए रांची के 4 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। गोड्डा के ग्रामीण इलाकों में पानी की किल्लत से लोग सालों से परेशान हैं। पानी की ये दिक्कतें गर्मी के इस मौसम में और भी विकराल हो जाती है। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलकर तालाब और कुओं से पानी लाना पड़ता है। ये पानी भी इतना गंदा होता है कि सीधे इस पानी को पिया भी नहीं जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि पूरे गांव में जल स्रोत का एक ही माध्यम है, कुआं, लेकिन उससे भी अब गंदा पानी निकल रहा है। सुंदर पहाड़ी के बड़ा पतकरी पंचायत के लालटोला में पानी की दिक्कतें तो और भी ज्यादा है। गांव में दूसरा जल स्रोत है नहीं, उसकी वजह से कुएं का पानी ही एकमात्र सहारा है। जनप्रतिनिधियों और सरकारी बाबू से कई बार पानी की किल्लत और गंदे पानी को लेकर शिकायत की गई, लेकिन सिवाय आश्वासन के गाँव वालों को आज तक कुछ भी नसीब नहीं हुआ। हालांकि वीडियो कह रहे हैं कि पहाड़ों पर जो भी जल स्रोत है उस पर विभाग की नजर है। सभी खराब पड़े चापाकल को जल्द से जल्द ठीक करने का निर्देश दिया जा चुका है और इससे भी ज्यादा आपदा आती है तो बड़े अधिकारियों से संपर्क कर पहल की जाएगी।
सिमडेगा के ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गा लड़ाई का क्रेज हमेशा से रहा है। यहाँ मुर्गे की लड़ाई देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग गांव में पहुंचते हैं। लेकिन आदिवासी समाज की परंपरा से जुड़ा मनोरंजन का साधन अब सट्टेबाजी का जरिया बन गया है। एक एक मुर्गे पर लोग 50 रुपए से लेकर 25,000 रुपए तक दांव पर लगाते हैं। इस खेल में शामिल होने के लिए अब शहर के लोग भी गांव पहुंचकर पैसा दांव पर लगा रहे हैं। झारखंड की संस्कृति में अब यह मनोरंजन का खेल बाजारों में जुए का खेल बन गया है। मुर्गा लड़ाई की संस्कृति अब धीरे धीरे सट्टे में बदल गई है। मुर्गा लड़ाई देखने वाला भी 10-20 रुपए से लेकर 5 से 10,000 रुपए तक दांव पर लगाता है। एक एक राउंड में लाखों रुपए दांव पर लगते हैं। खेल के नाम पर दबंगई होती है। अपनी गाढ़ी कमाई लुटा देने के बाद ग्रामीण बस हाथ मलते रह जाते हैं। वहीं इस खेल में होने वाली हार जीत की वजह से अपराध को भी बढ़ावा मिल रहा है। मुर्गा लड़ाई के दौरान मारपीट होने से लोग घायल भी होते हैं। मनोरंजन की परंपरा में सट्टेबाजी के हावी होने से ग्रामीण भी चिंतित हैं। मधुबनी जिले को अगले साल तक एक और सरकारी अस्पताल की सौगात मिलने जा रही है। झंझारपुर में जोर शोर से मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और जिस रफ्तार से झंझारपुर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम चल रहा है उसे देखकर लग रहा है कि 2023 तक अपने लक्ष्य के मुताबिक मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। झंझारपुर में करीब 22 एकड़ की जमीन में झंझारपुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के भवन बनाए जा रहे हैं। अस्पताल के बड़े बड़े बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। लगभग 515 करोड़ रुपए की लागत से झंझारपुर मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। फिलहाल 22 एकड़ की जमीन में शैक्षणिक, अस्पताल और आवासीय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। अस्पताल में कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। झंझारपुर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बन जाने से मधुबनी जिले के लोगों को इलाज के लिए दरभंगा जाने से निजात मिल जाएगी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।